दिल लगी, मोहब्बत, प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है? तो आपको कभी इश्क हुआ? Never judge a book by its cover. कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आते हैं आपको मनाने आ जाते हैं। कुछ लोगों को मनाना भी नहीं आता, जैसे मैं हूँ। आपको उल्टी कलाबाजियाँ खानी पड़ेंगी इश्क की वजह से, मैं बता दूँ आपको। 3 क्वालिटी जिसकी वजह से आपको कोई मुकाम मिला हो। एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपका दिल अभी एक बंदे पे आया, आपको दूसरे वाले बंदे की कोई और बात अच्छी लगी, आपका दिल उस पे आ गया। जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं। इसमें जो अल्लाह ताला के साथ लोग इश्क करते हैं उसमें क्या कंप्रोमाइज़ होते हैं? ऐसी मुसीबत जो जिससे आप खुदा के नज़दीक हो जाएं, वो ब्लेसिंग है। इश्क का अकल से और तालीम से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो आप में बहुत बुरी हो। ड्रग एडिक्शन होती है ना। अब ये मत करना कि मैं ड्रग्स लेती हूँ। मैं बचपन में ना मेन होल में गिर गई थी, क्योंकि अगर वो हर चीज़ दे देगा मुझे, मेरा उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। और अगर ताल्लुक ख़त्म होगा तो फिर तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगी। जो इंसान आपसे 1000 लड़ने के बावजूद भी आपको मनाने आ जाता है और आपकी मनाने का हुनर रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आपके साथ जो उनका रिश्ता है इसको बिगाड़ना नहीं चाहते, इसको ख़त्म करना नहीं चाहते। बाज़ औक़ात हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि यार ये मेरे पास मनाने आ गया, ये मेरे पास सुलह करने आ गया, तो उसको मुझसे कोई हाजत है, मुझसे कोई चीज़ चाहिए होती है, या ये मुझसे डरता है। तो हर किस ये चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को और अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदा आपसे मोहब्बत करता है वो आपको मनाने आता है, जो आपसे मोहब्बत नहीं करते वो आपको कभी मनाने नहीं आते। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे शो का नाम है तलाश इश्क। इश्क के ऊपर हम बात करते हैं, मोहब्बत के ऊपर हम बात करते हैं, रिश्तों के ऊपर बात करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बेनिश गनीब। हम आप उनसे बात करते हैं उनके इश्क के हवाले से, उनके रिश्तों के हवाले से, उनके मोहब्बत के हवाले से कि उन्होंने किसके साथ इश्क किया है, उनको इश्क कब हुआ है और उसके रिश्ते कितने मजबूत है। इसके अलावा हम उनसे बात करेंगे रैपिड फायर के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी वैल्यूज़ के हवाले से। सो वेलकम टू तलाश इश्क विद केडी। विनेश, कैसे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बता, दिल लगी, मोहब्बत, प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है? अच्छा, थोड़ा सा फ़नी आंसर दूंगी मैं। आपने आजकल ना एक सॉन्ग जो बड़ा मशहूर हुआ है, पंजाबी ट्रैक है, उसको वो गाने का नाम है यार मेरा तितलियां वर्गा। तितलियां नाम है उस गाने का। तो अगर कभी नहीं सुना आपने तो वो सुनिएगा। उस गाने को कहते हैं दिल लगी। दिल लगी जस्ट लाइक के आपका दिल अभी एक बंदे पे आया, आपको दूसरे वाले बंदे की कोई और बात अच्छी लगी, आपका दिल उस पे आ गया, फिर तीसरे पे आ गया। तो ये दिस इज कॉल्ड दिल लगी। किसी एक बंदे पे आप स्टक नहीं हो जाते हैं, आप अपना टाइम पास करने के लिए, हाँ एग्जैक्टली, अपना टाइम पास करने के लिए आप मूव ऑन करते हैं चीज़ों पे। तो और मतलब कि आप कहीं के भी नहीं रहते, इसका मतलब ये दिस इज कॉल्ड दिल लगी। मोहब्बत मेरे ख्याल से किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपका कोई बहुत पसंद हो, आपको उसकी आदतें अच्छी लगती हों, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हों, दैट इज कॉल्ड मोहब्बत। ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मोहब्बत सिर्फ एक दफ़ा ही होती है, बार बार होती है, लेकिन एक इंसान से नहीं होती, अलग अलग इंसानों से होती है, लेकिन होती ज़रूर है आपको मोहब्बत। और मोहब्बत की जो इंतहा है, जो इसकी मतलब कहते हैं ना कि लिमिट, एंड, वो इश्क है। अनलिमिटेड वो इश्क है। इश्क की कोई हदूद नहीं है। इश्क जो है उसकी कोई भी, आप कहते हैं ना, कोई लाइन नहीं है। और जब उस लाइन को क्रॉस करते हैं मोहब्बत की, तो वो इश्क बन जाता है। और वहाँ तक जाना हर एक के बस की बात भी नहीं होती। ठीक है, तो आपको कभी इश्क हुआ? इश्क यस, मुझे खुदा से इश्क हुआ, अल्लाह ताला से एक बड़ा अच्छा रिलेशन है मेरा। ठीक है। और मैं वैसे एक बात कहती हूँ कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो वही वाली बात यहाँ पे आती है कि अल्लाह ताला से मेरा जो रिलेशन है ना, बड़ा स्ट्रांग है। वो उनका मेरा मामला है। तो जो भी मेरे दिल में बात आती है ना, जो मुझे लगता है कि किससे करूँ, तो मैं तो खुदा से करती हूँ। और बड़ा मज़े का रिलेशन ये है नेमत, कि आप कुछ नहीं भी बोलेंगे ना, तब भी अल्लाह को पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, वो तो है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे ना आप सोचेंगे ड्रग एडिक्शन होती है ना। अब ये मत करना कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, वैसे ही बता रही हूँ कि अब जैसे ड्रग्स हैं, आप उनके बगैर नहीं रह सकते। आपने अगर स्टार्ट किया है ड्रग्स लेने, तो आप कुछ ना कुछ वे निकालते हैं ड्रग्स दोबारा से अपने अंदर इंजेक्ट करने का। आप चोरियाँ भी करते हैं, आप हर तरह का वे भी निकालते हैं, मतलब बुरे बुरे काम करते हैं सिर्फ ड्रग्स को अपने अंदर इंजेक्ट करने का। तो इश्क वही है, इश्क वही है। आपको उल्टी कलाबाजियाँ खानी पड़ेंगी इश्क की वजह से, मैं बता दूँ आपको। तो मतलब ये आसान नहीं है। इंसानों से करेंगे तो यकीन करें पागल हो जाएंगे, इंसानों से करेंगे तो पागल हो जाएंगे, अल्लाह से करेंगे तो आपकी, कहते हैं ना, आपकी नैया पार हो जाएगी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है। देखिए, यही फ़र्क है इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी में।
इसके मिजाजी की बात करें, आपका महबूब की तरफ कोई देखता है, आपको बंदा बहुत बुरा लगता है। कोई अट्रैक्ट होता है आपके महबूब की तरफ, आपको बंदा जहर लगता है, आप कहते हैं बस गला काट दो इस बंदे का, आया कैसे मेरे बंदे के आसपास, ठीक है। तो मतलब आपको जो चीज़ आपके महबूब को अट्रैक्ट करती है, जो उसको देखता है आपको बुरा लग रहा होता है, तो ये है इश्क मिजाजी। आप मतलब ये आपको थोड़ी ना कुछ उस तरफ लेके जाएगा, किसी वॉयलेंस की तरफ लेके जाएगा। इश्क हकीकी में यह होता है कि आप खुद उन लोगों को ढूंढते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है, आप खुद उसको ढूंढेंगे, आप उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये खुदा से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है इन दोनों चीज़ों का। तो इसीलिए इसके हकीकी जो है दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत आगे लेके जाता है। ठीक है। तो ये जैसे होता है ना कि एक मुझे इश्क हो गया और कितने सारे ज़िंदगी हम गुजार चुके होते हैं ये सारा टाइम, तो आपको ये कब हुआ था? वैसे बचपन में था, जवानी में आ गया, कब हो गया था? नहीं, बचपन और जवानी के दरम्यान का जो टाइम होता है ना, वो जो टीन एजिंग होती है आपकी 16, 17, 18 साल, उसमें होता ये है कि आपकी लाइफ में बड़े सिनेरियोज आ जाते हैं ना, डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो उनको ऑब्वियसली जब आपसे वो हैंडल नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। ठीक है। और ऐसी मुसीबत जो जिससे आप खुदा के नज़दीक हो जाएं, वो ब्लेसिंग है। मतलब आप खुदा के बड़े नेक बंदे हैं जो आपकी तरफ बुला रहे हैं। तो मेरे टाइम पे वो था, थोड़े से फैमिली इश्यूज थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, कुछ माइंड सेट नहीं था, डिप्रेशन अजीब सी थी एक सिचुएशन एक टाइम पे। तो बस उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये रास्ता है सुकून पाने का दिल में, ये रास्ता है। ये कब हुआ था, कितना अरसा पहले? इट्स बीन 7 to 8 years। ओके तब सही है। सो फिर अब का एक कनेक्शन बनता है, एक रिश्ता बनता है, किसी के साथ भी हो, अल्लाह ताला के साथ हो, इंसानों के साथ हो, जब एक रिश्ता बनता है। अब देखा अगर इस दुनिया में हम रिश्ते बनाते हैं, तो इस दुनिया में जो हम रिश्ते बनाते हैं और इस रिश्तों को कोई नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, कोई एक्सटेंड करने के लिए, उसको ज़्यादा और करीब होने के लिए कुछ चीज़ें करते, तो आपने क्या किया था? आप लोगों के साथ ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला के साथ बस लोगों के काम आना शुरू किया। लोगों का जो पेन है ना, जो हम कहते हैं ना कि हम लोग बड़े पेन में, आपको क्या पता कि लोग किस पेन में। आप लोगों के पेन देखेंगे, आपको तब समझ आएगी कि आप जो है, आपको अल्लाह ने बड़ा ज़्यादा कहते हैं ना कि बड़ी आप पे रहमत रखी हुई है कि आप ठीक हैं अभी। तो उन लोगों के काम आती थी मैं। ठीक है। बच्चों से मुझे ना कहते हैं ना कि अटैचमेंट होनी शुरू हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं डिफरेंट ऑर्फनेज विजिट किए मैंने, डिफरेंट लोगों को देखा मैंने, कितनी मुसीबत में उनके साथ बात करनी शुरू की मैंने। ठीक है। तो बस यही चीज़ें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब ले गई। और घर में कुछ मसला होता था तो उसमें थोड़ा सा मैंने हेल्प आउट करना शुरू किया उन चीज़ों में, माँ बाप के करीब हो गई मैं। तो बस इस चीज़ में आके ना इसी तरह ये कोई नेक्स्ट लेवल पे कोई आगे चलता रहा। हाँ, इसके दरमियान में कोई मुश्किलात आती है हर रिश्ते में, इसके दरमियान में कोई मुश्किलात ऐसे आई है कि यार जो रास्ता भटक जाता है? नहीं, भटकने वाली बात कभी भी नहीं हुई। अच्छा, आपको पता है मैंने आज तक ना मीडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया? ये बड़ी मैं ऑनेस्टली बात बता रही हूँ आज। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप 5 साल से 6 साल से आप आरजे हैं, अब इट्स टाइम कि आप टीवी पे आ जाए ना। तो मुझे उस टाइम पे ये फील होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मुझे होता था कि अगर मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो ये कह के ना मैंने टीवी ज्वाइन नहीं किया कभी। ठीक है। कि यार अल्लाह से ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए मेरा। फिर मैंने कहा कि इतना भी कमज़ोर ताल्लुक़ नहीं है अल्लाह और मेरा कि मैं एक टीवी के में आने की वजह से, फेम होने की वजह से मैं ये ताल्लुक़ भूल जाऊँ। तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा थोड़ा माइंड इस तरफ आने शुरू है कि ऐसा नहीं है, ईमान पक्का होना शुरू हो गया है अल्लाह से, अल्लाह और आपका ना। और मतलब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तरह तरह के लोगों से मिलती हो, डिफरेंट जगहों पे जाती हो? मैं कहती हूँ कि मैंने ना हर दुआ में अल्लाह ताला को अपनी हिफाजत का ज़िम्मा दिया हुआ है। जब ज़िम्मा उसे दिया हुआ है तो मुझे ज़रूरत क्या है डरने की? तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है मुझे। सही है। तो बस ये है हद इस चीज़। देखो, इस दुनिया में हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जैसे आपने कहा ना कि आप इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं और कोई उसके करीब भी आते हैं तो आप कहते हैं उसका गला काट ले। हाँ। ठीक है, इसका गला काट ले, कि कुछ चीज़ें होती है। सही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस काम से हमें मना किया है, ठीक है, मतलब जैसे अभी आप कहते हैं कि टीवी पे नहीं जा सकते, मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, इसी सिलसिले को आप कैसे अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखते हैं कि यार अल्लाह ताला ने तो इस काम से मना किया है, लेकिन फिर भी आप करते हैं या नहीं करते? अच्छा देखिए, आप ना ये चीज़ें अपने आप होती हैं। आपका अंदर से सब आप स्ट्रांग होना इस चीज़ को लेके कि मैंने ये वाला ख़राब काम नहीं करना, मैंने सीधे रास्ते पे ही जाना है, मुश्किलात आएंगे लेकिन मैंने चलना उसी के ऊपर है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं ना आप, और लालच को कम कर लेते हैं, और ये भी सोचते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होगा। तो और ये भी सोचते हैं कि जब अपने ज़िम्मा अपनी हिफाजत का खुदा को दिया हुआ है, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में लिखा हुआ है, किस्मत अल्लाह ताला के पास है, तो फिर आपकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है, बाकी चीज़ अपने आप होती है। सारी चीज़ें खुद ही बहुत खुद होती रहती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम कहाँ से कैसे सॉल्व हो गई, पता भी नहीं चलता।
ठीक है, तो उनसे मांगना भी पड़ता है जैसे आप मांगेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा आपको? देखिए, जब आपको पास सब कुछ होगा, आप मांगेंगे नहीं तो आपका खुदा का ताल्लुक ही नहीं है ना। आपका खुदा से मांगने का ही सही, लेकिन रिश्ता होना चाहिए। ओके। एंड रिश्ता यही होता है ना कि आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो आप हर चीज़ ही मांगते हैं। आप अल्लाह ताला से सेहत मांगते हैं, आप अल्लाह ताला से खुशहाली मांगते हैं, अल्लाह ताला से सुकून मांगते हैं। मांगना तो आप उसी से ही है। तो वो रिश्ता मांगने का बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ नहीं दी हुई, क्योंकि अगर वो हर चीज़ दे देगा मुझे, मेरा उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। अगर ताल्लुक ख़त्म होगा तो फिर तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगी। मतलब इश्क में अगर सारी चीज़ें मिल जाए तो इश्क ही नहीं रहता? नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहता। सब कुछ मिल गया आपको कोई नीड ही नहीं है। जब नीड नहीं है तो आप क्या करेंगे? नीड नहीं है तो एक वक्त आएगा कि मेरे ख्याल से कि इंसान ना शुक्र करना भी ख़त्म कर देता है। एक चीज़ आपको बहुत मिकदार में मिल गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूज, आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। दुनिया में अल्लाह ताला ने गम बनाए इसलिए हैं कि आपको पता चले कि खुशी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होंगी, गम नहीं है, तो आपकी लाइफ तो बिल्कुल सीधी चल रही है, फ़ायदा ओके। कोई ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है ना फिर। तो फिर शुक्र क्या करें, ज़िंदगी में गम आते हैं, आपको अल्लाह के करीब करते हैं। गम जो गम आते हैं अल्लाह ताला के करीब आते हैं। जो जिस रिश्तों में दरार आ जाते हैं उसमें क्या कहेंगे? जिस रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं उसके बाद रिश्ते मजबूत हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं? अच्छा हाँ, वैसे एक बात भी कहते हैं लोग कि जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, तो कैसे? मतलब ठीक है, अगर आपस में दरार आ गई है तो आप उसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सॉल्व हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ करके, अगर आपको लगता है कि चीज़ हो सकती है तो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। रिश्ते तोड़ना, मैं नहीं कहती कि सोल्यूशन नहीं है रिश्ते तोड़ना। ठीक है, सही। रिश्ते में मेरे ख्याल से जिस तरह विटामिन को बड़ी ज़रूरत है ना, बॉडी को बड़ी ज़रूरत है विटामिन की, इस तरह आपको बड़ी ज़रूरत है रिश्तों की ज़िंदगी गुजारने के लिए। रिश्तों की तो जितना हो सके अपनी तरफ से जान लगा दें कि मेरी तरफ से ये चीज़ बच जाए। तोड़ने में पहल ना किया करें। ठीक है, मैं नहीं करती तोड़ने में पहले। जैसे मैंने कहा ना कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आते हैं आपको मनाने आ जाते हैं। हाँ। आपसे जो मोहब्बत नहीं करते वो कभी मनाने नहीं आते। तो उस चीज़ में ये गलती ना करना कि यार मैंने ये मनाने आ गया तो ये मोहब्बत नहीं, जो मनाने आ जाए बड़ी अच्छी बात है। आपको लोग मनाते हैं, कुछ लोगों को मनाना भी नहीं आता जैसे मैं हूँ लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं, तो क्या पता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक और लास्ट चीज़ बता दें कि दुनिया में हम लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, उसके साथ उस रिश्तों को कायम रखने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, फॉरएवर चलाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? सबसे बड़ी बात कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक तरफ से आपको लगता है कि पलड़ा भारी और एक तरफ बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और आप नहीं कर रहे तो वो रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है, दोनों तरफ से सेम कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे पार्टनर का जो भी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि मुझे अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आई शुड अंडरस्टैंड दैट। इसी तरह मेरे पार्टनर को भी चाहिए कि वो मुझे अंडरस्टैंड करे। तो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो अल्लाह ताला के साथ लोग इश्क करते हैं उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं? उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं। मैंने बताया ना आपको, इश्क में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। इश्क का अकल से और तालीम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो दिस इज़ बियॉन्ड समथिंग। मैं कह रही हूँ ना आपको कि इश्क आपसे उल्टी कलाबाजियाँ खुलवाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है इसकी कोई हदूद ही नहीं है। आप उसमें जाते हैं, आप उसके होकर रह जाते हैं। ठीक है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मर के निकलेंगे। उसके साथ सस्टेन कैसे रखते हैं? मतलब क्या क्या करना? ये जो आपने चीज़ें शुरू की है ये रेगुलर करना पड़ता है या कभी कभार? जो कभी नहीं, आप अपने आप रेगुलर करते हैं। आपको ये चाह ही नहीं होगी कि आज ना करूँ। ये मतलब कोई जिम तो नहीं है ना कि आज ना जाऊँ छोड़ दूँ, ये इस तरह का सीन नहीं है। उसमें ये होता है कि आप अपने आपको ना बुलावा आ रहा होता है कि आओ आओ आओ। उसमें देखिए होता है कि अक्सर आप ना जब शुरू से जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की ना, तो मैंने फजर की पढ़ती थी, मैं कहती थी ज़ोहर की, फिर मैं कहती थी छोड़ो मगरिब की नहीं पढ़नी, यूँ करके ना फिर अपने आप ना मैं मेरी अट्रैक्शन होती थी जा नमाज़ की तरफ, नहीं पढ़नी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लग गया कि जब भी नमाज़ छूटती थी तो दिल में होता था कि नमाज़ छोड़ती है, बुरा है, ये है और वो है। तो मतलब अट्रैक्शन आपको अपने आप होती है। खुदा आपको खुद अपनी तरफ बुलाता है। आप खुदा की तरफ एक कदम करेंगे 10 कदम वो आपकी तरफ होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें तो है, आप खुद जाएंगे। कोई इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि इश्क क्या है। हाँ। और आपका इश्क बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला करे कि आप इस इश्क में और भी कामयाबी हासिल करें, बहुत आगे जाए। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। बिनेश, आप तैयार हैं? यस, आई एम रेडी। 3 अल्फाज जो आपकी पहचान हो। कॉन्फिडेंट हूँ मैं बहुत, पैशनेट और स्टेबल। 3 क्वालिटी जिसकी वजह से आपको कोई मुकाम मिला हो। ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। एक ऐसी चीज़ जो आप में बहुत बुरी हो। नींद, बहुत नींद आती है मुझे। जो एक ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत अच्छी हो। आवाज़ या बातें। अच्छा गाने वाली आवाज़ नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक। रेडियो।
ठीक है। मोस्टली दोस्त आपके बारे में जो कोई बात करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगता, वो कौन सी बात है? दे सेड कि एटीट्यूड बहुत है, आराम से बात करने का तरीका नहीं ये और वो, मतलब दे डोंट नो मी ना, सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक दिस एटीट्यूड। एटीट्यूड से एक बात याद आ गई, एक सवाल है, किसी को थप्पड़ मारे आज तक? हाँ, 2 दफ़ा। क्यों? एक बार क्यों मारा था मैंने कि वो मार्केट में एक बार एक बंदे को मारा था मैंने, पास से मेरे गुजरा था, बहुत रश था, जगह बहुत थोड़ी सी थी, मैंने कहा इतने पास से क्यों गुजरा, थप्पड़ लगा दिया, अब तक साइड में हो जाओ तो। अच्छा, बचपन में कोई ऐसी मेमोरी जो एम्बेरेसिंग हो, लाइक आपको कुछ हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? ऐसी तो बचपन में तो मैंने ऐसी बहुत सी हरकतें देखी हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, मतलब हाँ एक बहुत ज़्यादा ऐसी बताती हूँ बात आपको जो कि अभी बहुत से लोग सुनेंगे तो दिया नहीं, अच्छा ये भी हुआ था। मैं बचपन में ना मेन होल में गिर गई थी। ओके। बचपन में निकनेम बीनिश, ये शुरू से बीनिश ही बुलाया गया। कंजूसी में अपने आप को कितने % देते हैं, कितनी कंजूस है? 3। रात को सोने से पहले घर वालों के अलावा आखिरी बात किससे करते हैं? फ्रेंड सबा। ठीक है। कोई ऐसा काम जिस पे आज तक आपको अफसोस हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है ना मैंने, उस पे मुझे अफसोस है। सबसे अच्छी दोस्त कौन है? मेरी एक ही दोस्त है 17 साल से, सबा। हाँ, सबसे अच्छा शौक क्या है? बोलना। अच्छा बोलना। सबसे बुरा शौक क्या है? सब बुरा शौक कपड़े। कपड़े डिफरेंट तरह के। ओके, सो मैंने एक लफ्ज या एक सेंटेंस बोलना है, जो आपके माइंड में जो भी चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में बताना है। उसमें पेरेंट, जिंदगी, सास, अम्मी, बहू, बेटी, इंसान, मिस्ट्री, हैवान, लव, पहला प्यार, रेडियो, आखिरी प्यार, अभी तक कोई नहीं है आखिरी प्यार, नफरत एक हद तक करनी चाहिए बस। रेडियो, लव, पैशन, सस्ता नशा, चाय, अंडे वाला बर्गर, आई लव इट। ठीक है। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद खूबसूरत दिल के लोगों का शहर, खुशखबरी, बीनिश, एहसास, जज्बात, तुम मेरे हो, नो कमेंट्स, बिनिश, पागल। ओके, गुड। मैंने 2 नाम या 2 लफ्ज़ बोलने, आपके जो दिल के करीब है, जो आपको अच्छे लगते हो, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? फेम एंड मनी या फेम एंड रिस्पेक्ट? फेम एंड रिस्पेक्ट। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज भी, लव भी, मेरे लिए दोनों ठीक है। प्यार या पैसा? प्यार। खूबसूरत लड़का या अमीर लड़का? खूब। अमीरी में क्या रखा है, खूबसूरत। ओके। रेडियो या टीवी? रेडियो। गांव या शहर? शहर। देसी फूड या फास्ट फूड? देसी। दोस्ती या दिल लगी? दोस्ती। टी या कॉफ़ी? टी। जॉब या बिजनेस? जॉब। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। मैं या तुम? हम तुम। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। अगर आप हमारे ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, या कोई वैसी कुछ बात करना, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप करें। ओके, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि तलाशे इश्क जो कहता टॉपिक है, ये टाइटल जो है इसने मुझे बड़ा मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज मुझे नेमत ने बताया था कि यहाँ इस पे इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। तो जो मेरा आपके लिए मैसेज है वो यही है कि अपना और अपने खुदा का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। आपकी लाइफ में डिप्रेशन भी आता है, आपके ब्रेकअप हो जाते हैं, इंसान बड़े ज़्यादा इंसान अपने आप को ना यूजलेस पर्सनैलिटी समझना शुरू कर देता है। आप अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम करेंगे तो यकीन करें आपको आपके जो वजूद है, आपका जो कहते हैं ना आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है और क्या नहीं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और ये डिप्रेशन और ये चीज़ें जो है ना ये आपसे दूर हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है दिल के सुकून के लिए, बिकॉज पैसा आपने कमा लिया, आपके फ्रेंड्स बन गए, लेकिन दिल का सुकून आप कहाँ से लाएंगे? आप दिल का सुकून पैसों से नहीं खरीद सकते। दिल का सुकून आपको कब मिलेगा? जब आप खुदा के नज़दीक हो जाएंगे। तो अल्लाह के नज़दीक हो जाए, यकीन करें आप बहुत सी मंजिलें जो हैं उनको यूँ पार कर जाएंगे। सो दैट्स माय मैसेज फॉर यू एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला के करीब हो जाए, क्योंकि उसने इस सारी दुनिया को बनाया और हमको फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अगर हमें अशरफ बनाया गया तो हम अशरफ वाले काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ, एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।